इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 इंट्रेंस एग्जाम चैप्टर 1 नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। तो हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 एंड 21। बोल रहा है कौन सा कथन सही है फॉर 11 एंड 21। 11 एंड 21 के लिए निम्नलिखित में जो भी नीचे कथन दिया जा रहा है आपके, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट आपका सही है यही बता देना है। तो पहला है आपका बोथ आर डिविजिबल नंबर्स। जितने भी क्वेश्चन है सब पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में सब पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमको इसको देख लेना है। बोथ आर डिविजिबल नंबर्स। तो बोल रहा है दोनों संख्या डिविजिबल है, नहीं है। बोथ आर इवन नंबर्स आपको इसका डिफिनेशन भी पता होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल सब पता होना चाहिए, तभी आप इसको इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे इवन नंबर्स का मैं आपका डिफिनेशन जब भी क्वेश्चन में आएगा मैं बार बार डिफिनेशन बताऊंगा ताकि आपको याद ना करना पड़े, आपको डायरेक्ट यहीं से याद हो जाए। तो मैं बोल रहा हूँ इवन नंबर का आपका डिफिनेशन होता है ए नंबर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। इवन नंबर का आपका एग्जाम्पल क्या होता है 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। दो दो बढ़ता है, दो से स्टार्ट होता है और दो दो बढ़ता चला जाता है अनंत तक, ठीक है, अनंत तक। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला तो होगा नहीं, देखिए। और इसका हिंदी में इसका डिफिनेशन मैं बता दे रहा हूँ, ऐसी संख्या जो दो से, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अब देखिए दो से डिवाइड करिएगा तो डिवाइड होगा नहीं, होगा रिमाइंडर आ जाएगा। दो से ये भी नहीं हो जाएगा, ये होगा रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, ये भी गलत था। बोथ आर को प्राइम नंबर्स, ये बोल रहा है दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो कैसे पता चलेगा, मैं बता भी दिया हूँ। को प्राइम नंबर्स जब भी आपको पता करना है इन दोनों का एचसीएफ निकालिए, ठीक है। एचसीएफ आपको निकालना है, कोई भी संख्या दी हो उसका एचसीएफ निकालिए। अगर एचसीएफ आपका 1 आता है, 1 आता है, तो आप समझ जाइए कि आपका को प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 11 एंड 21 का एचसीएफ। 11 1 जार 11, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आएगा। फिर सब देखिए, मैं इस पिछले वीडियो में बताया हूँ, जितने पीछे मैं वीडियो बनाया हूँ किसका एचसीएफ का, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें सब बता दिया हूँ। अब देखिए जो पहले डिवाइजर था अब वो डिवाइडेंड बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से इससे अब ये वाला जो रिमाइंडर जो हम यहाँ पे माइनस किए, ये वाला हमारा क्या बन जाएगा डिवाइजर। ये वाला जो पहले डिवाइजर था अब डिवाइडेंड बन गया। अब फिर से डिवाइड करेंगे 10 1 जार 10, अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 1 आएगा, कितना आएगा 1। यहाँ पे आपका आ गया 0। यहाँ पे फिर से जो पहले डिवाइजर था वे डिवाइडेंड बन जाएगा। अब इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये आपका डिवाइजर हो गया। तो अब देखिए 1 1 जार 1, यहाँ पे कितना आ गया 0। अब एक 0 यहाँ पे है, इस 0 को लिखने के लिए यहाँ पे एक 0, ठीक है। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, देखिए जिससे डिवाइड होता है मतलब जिससे 0 आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो 1 से 0 हुआ है तो 1 आपका जो है एचसीएफ इक्वल टू आपका 1। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए बोथ आर को प्राइम नंबर से बिल्कुल सही है, को प्राइम नंबर है। जिसका एचसीएफ अगर एक आ जाता है तो आप तुरंत बोलिएगा कि एस को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर आपका मिल गया। बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3। अब देखिए आप 3 के मल्टीपल में 11 आता है, नहीं आता है। 3 के मल्टीपल में 21 आता है, तो ये एक आने से कोई बात नहीं, दोनों को बोला है बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3। तो दोनों मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल नहीं है, एक है तो एक नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत था। तो आपका ट्रू इसमें ऑप्शन आपका थर्ड जो है ट्रू है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग इसमें देखेंगे 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट ओड नंबर्स टू बी फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ 3 5 7 9 एंड 0 इज। अब देखिए सब पूछे प्रीवियस मतलब पिछले साल जो भी है 2014 में पूछा गया, मतलब पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। सभी पूछे गए क्वेश्चन ही है जेएनवी में, जवाहर नवोदय विद्यालय। जेएनवी का क्या होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय। यहाँ पे हम लोग ये ऑप्शन है हमारा, इसमें से हम लोग सॉल्व करने के बाद इसमें से मैच करेंगे कौन सही है कौन गलत है। 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट ओड नंबर्स टू बी फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ 3 5 7 9 एंड 0 इच। ये बोल रहा है 5 अंक की सबसे बड़ी क्या विषम संख्या, और किससे बनी हुई संख्या हो, इसी देखिए टू बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ, इन्हीं संख्याओं के मदद से 3 5 7 9 के मदद से बनी हुई वो संख्या होनी चाहिए। और 9 और 0 भी है इसमें, ठीक है। 3 5 7 9 और 0 भी है इसमें, ठीक है। 3 5 7 9 0। तो अब हम लोग देखेंगे क्या बोला है ओड नंबर। अगर इवन नंबर बोला होता, वो छोड़िए इवन नंबर, अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर डायरेक्ट बोला तो आप क्या करते हैं मैं बता दिया हूँ। सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं 9
उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 0 आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है। लेकिन ये बोला है ओड नंबर, आप यहाँ पे एक चीज़ बस ध्यान दे देंगे, अगर लास्ट में 0 आ जाएगा तो ओड नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि ओड नंबर का आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए, परिभाषा सब पता होना चाहिए। तो मैं पहले परिभाषा बोलता हूँ। सेम जानते हैं किसके जैसा है, इवन नंबर के जैसा है। ए नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन ओड नंबर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, दो दो बढ़ता है, एक से स्टार्ट होता है और दो दो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अनंत तक। अब यहाँ पे देखिए ए वाला तो 0 लास्ट में है, 0 आ गया तो क्या हो गया, ये तो इवन नंबर हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्या बोला, ओड नंबर हमको लाना है, तो हम क्या करेंगे, सब सेम, सब वही लिखेंगे, 9 लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बोला है 9, उसके बाद 7, उसके बाद 5। बस इसमें आपको 0 उसके बाद 3 रख देना है, आपका आंसर आ गया। आपका आंसर आ गया। मैच कीजिए, इसमें मिलाइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 97,503, 97,503, ऑप्शन 3 आपका मैच हो रहा है, तो आपका ऑप्शन जो थर्ड है बिल्कुल सही है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।